डॉक्टर पूजा दीवान आप सबके साथ हाजिर हूँ। आज हम आपसे बात करेंगे आप ही के विषय के बारे में, मेंस्ट्रुएशन बस्टिंग द मिथ्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ हम लोगों के दिमाग में कुछ बातें होती हैं जो हम सोचते हैं कि सही हैं, दरअसल वो हकीकत नहीं होती। कुछ धारणाएं होती हैं, कुछ सिर्फ बिलीव्स होते हैं, कुछ सोशल स्टिग्मा होता है, कुछ फैक्ट्स नहीं होते, कुछ मिथ्या होती है, कुछ असत्य होता है, कोई संस्कृति के साथ जुड़ी बातचीत होती है जो शायद हकीकत ना हो। तो हम आज इसी सब से जूझने के लिए, इन सबको आपके साथ डिस्कस करने के लिए आए हैं। और आज जो हमारा सेशन है ना, मैं चाहूँगी आप खुल के मुझसे सवाल पूछें। आप सवाल पूछें और मैं उत्तर दूँ, यानी कि कुछ ऐसा चलन रहे कि मेरी जो फ्रेंड्स हैं, सखियाँ हैं, वो प्रश्न पूछें और मैं उनके उत्तर दूँ। तो आज जो हम बात करना चाहते हैं वो इस बारे में है कि आपके मन में क्या ऐसी बातें हैं, कि ऐसी तकलीफ़ें हैं, ऐसी धारणाएं हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल माहवारी के साथ जुड़ी। मैं तो देखिए शुरू तो हो ही जाऊंगी बातें करने। सबसे पहली धारणा जो मैं बताना चाहूँगी कि जो माहवारी का जो खून है वो गंदा खून नहीं है, वो आपका अपना साफ पवित्र अच्छा खून है। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर पूरे महीने भर में कोई गलत या गंदा खून इकट्ठा होता है और जिसकी वजह से हम उसको त्यागना चाहते हैं। शरीर ने कुछ पॉइजन्स, टॉक्सिन्स, गंदे पदार्थ हैं जो निकालने के लिए, बाहर फेंकने के लिए माहवारी बनाई है। तो पहली धारणा तो मैं ये दूर करना चाहूँगी। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि जैसे कि हमें चोट लग जाती है, कोई खून बहता है, तो ये जो खून बह रहा है, जिस तरह ये खून बह रहा है वैसे ही माहवारी में खून बहता है और दोनों एक समान है। ये बात तो बिल्कुल गलत है। फिर एक और धारणा है कि जैसे कि हमें चोट लगती है और चोट लगने पे हमें दर्द होती है, इसी कारण और इसी वजह से हमें माहवारी में भी दर्द होती है। ये भी बात गलत है। चलिए आज ना मैं प्रश्नों का सिलसिला ही लेना चाहूँगी और यहाँ पर जो प्रश्न है दीप्ति छेट्टर जी का। प्रश्न 1, मेरी बेटी 15 साल की है और उसको माहवारी के दौरान मोटे मोटे खून के कतले जाते हैं और पेट में दर्द होता है, क्या ये नॉर्मल है? देखिए, पेट में दर्द होना कुछ हद तक थोड़ा ज़्यादा कम नॉर्मल हो सकता है। डॉक्टरी सलाह लेने के बाद ही हम इसको नॉर्मल मानेंगे। पर अगर आपकी बेटी को माहवारी के दौरान 15 साल की उम्र में या कोई भी उम्र हो और मोटे मोटे खून के कतले यानी क्लॉट्स जा रहे हैं, तो वो नॉर्मल नहीं है। कृपया अपने डॉक्टर को संपर्क करें। कभी हार्मोनल इशू भी हो सकता है, कभी कभी फाइब्रॉइड तक हो सकते हैं, रसौली भी हो सकती है। हाँ जी, अगला प्रश्न पूछा गया, प्रश्न 2, 47 साल की मेरी उम्र है, मेनोपॉज यानी महीने ख़त्म होने की उम्र क्या है? तो अमूमन जो मेनोपॉज की भारत देश में उम्र है वो करीब 47 साल है, जो कि आपकी हाल फिलहाल उम्र है। 47 साल का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह 47 साल पे ही आपके महीने ख़त्म होंगे। कुछ लोगों के महीने 2-4 साल पहले भी ख़त्म हो सकते हैं, 2-4 साल बाद भी ख़त्म हो सकते हैं। यदि आपके 55 साल की उम्र तक महीने चल रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है। यदि 40 साल से पहले आपके महीने ख़त्म हुए हैं तो आपके महीने समय से पहले ख़त्म हुए हैं, इसको प्रीमेच्योर मेनोपॉज बोलेंगे। आप डॉक्टर को संपर्क करें। समस्त विश्व में 47 साल की उम्र नहीं है। भारत देश में वेस्टर्न जो पश्चिमी देश हैं उनसे कुछ साल पहले मेनोपॉज हो जाता है। आमतौर पे पश्चिमी देशों में जो उम्र है वो है करीब 51 साल की। रजनी गुरशन, प्रश्न 3, 16 साल की बेटी है, उसके जो महीने हैं, साइकिल्स हैं, वो 3 से 4 दिन डिले हो जाते हैं। जो पिछले महीने की डेट आई थी, क्या ये नॉर्मल है? तो ये समझिए कि आपको उसके साइकिल का बाकायदा कैलेंडर मेंटेन करना पड़ेगा देखने के लिए कि उसके साइकिल कितने दिन पर आते हैं। अगर आप समझते हैं कि 28 दिन पर आने चाहिए और उसके हर महीने 4 दिन आगे होके आते हैं यानी 32 दिन पर आते हैं, तो उसका 32 दिन का साइकिल है, वो भी ठीक है। पर अगर आपको लगता है इस महीने 28 पर आए थे, अगले महीने 32 दिन पर आए, उसके अगले दिन 36 दिन पर आया, उसके अगले दिन 40 दिन पर आया और बढ़ता ही जा रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। तो 28 दिन का साइकिल सबका नहीं होता। कईयों का साइकिल 21 दिन पर आता है, कईयों का साइकिल 35 दिन तक आता है।
वो सब नॉर्मल गिना जाता है। और शुरू के 2-3 साल जब महीने शुरू होते हैं तो साइकिल अटपटे से रह सकते, समय लगता है उनको सही तरीके से बैठने में। प्रश्न 4 आरती आरू की तरफ से, मल्टी लोड लगवाया हुआ है, जब से लगवाया है तब से हैवी ब्लीडिंग हो रही है, फिर उसको निकाल दिया गया, तो अब गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्शन यानी प्रोटेक्शन के लिए क्या सजेस्ट करा जाए। देखिए, मल्टी लोड जरूरी नहीं है सबको सूट करे। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए अनेक उपाय हैं। सर्वप्रथम उपाय है कि यदि आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो आप अपनी नली फेलोपियन ट्यूब्स बंद करवा सकते हैं, जिसे कि नसबंदी कह सकते हैं। आपके पति भी नसबंदी करा सकते हैं, जिसे विजेक्टमी बोलते हैं। दूसरा, आप कॉन्डम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्डम बॉयज़ के लिए, मेल के लिए भी होते हैं मेल कॉन्डम्स, फीमेल के लिए फीमेल कॉन्डम्स। तीसरा, आप चाहें तो आप इंजेक्शंस लगवा सकती हैं, जो कि हर 3 महीने पे इंजेक्शंस होते हैं। चौथा, आप चाहें तो शरीर के अंदर यहाँ बाह में या यहाँ पर इम्प्लांट लगवा सकती हैं, जो कि काफ़ी समय तक चलता है। और भी अनेक उपाय हैं। गर्भ निरोधक गोलियाँ तो है ही हैं, जो कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, और वो जितनी मिथ्या है उनके बारे में, वो इतनी खतरनाक नहीं है, बहुत से फायदे भी करते हैं। गुलनाज खुर्शीद जी प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न 5, 2 बेटियां हैं 8 और 12 साल की। उनके महीने हाल ही में शुरू हुए हैं और महीने के दौरान उनको काफ़ी दर्द होता है। आपकी 8 साल की बेटी को अगर महीने शुरू हुए हैं तो कृपया जाके डॉक्टर से संपर्क करें। 9 साल की उम्र से पहले अगर महीने शुरू होते हैं तो इसको प्रीमेच्योर पीरियड स्टार्टिंग बोलते हैं। समय से पहले पीरियड स्टार्ट होना, कई बार कोई ना कोई हार्मोनल इशू भी हो सकता है। महीने के दौरान दर्द होना इस बात का संकेत होता है आमतौर पे कि माहवारी बिल्कुल सटीक आ रही है और अच्छी क्वालिटी का अंडा बन रहा है। अगर पहले दूसरे दिन दर्द होता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है तो बात होगी, पर अगर दर्द बढ़ता ही जाता है महीने के दौरान, जैसे जैसे आपकी माहवारी चल रही है, बल्कि जो आपकी दर्द की सीमा है वो बढ़ती ही जा रही है, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। कई लोगों को तो महीना ख़त्म होने के बाद भी पूरे महीने दर्द रहता है। यदि दर्द इतना हो कि उल्टी करनी पड़े या खून के कतले जा रहे हैं या बिल्कुल ही लड़की का हाल बेहाल हो रहा है, कृपया डॉक्टर से संपर्क करें और वो बताएंगे कि कुछ गलत है कि सब सही है। अगला प्रश्न ममता बंसल जी ने पूछा है, ये है प्रश्न 6। महीने शुरू होने के बाद क्या लड़की का कद बढ़ता है, हाइट बढ़ती है कि नहीं? जी, महीने जब शुरू होते हैं उससे पहले, उसके दौरान और उसके बाद भी हाइट बढ़ती है। करीब 1-1.5 साल बाद तक आराम से हाइट बढ़ती है, कद बढ़ता है। उसके बाद जब समय गुजरता है तो धीरे धीरे जो हड्डियां होती हैं, उसके जो जॉइंट्स होते हैं जो कि खुले हुए होते हैं, एपिफिसेस, वो बंद होते हैं और उसके बाद कद बढ़ना कम हो जाता है और धीरे धीरे रुक जाता है। हेमा दाइमा जी ने सवाल पूछा। प्रश्न 7, महीना 1 हफ्ते पहले आया था, जो अपना समय था उससे पहले। हाल फिलहाल में जो तारीख थी वो महीने की 22 तारीख थी और इसके बाद जो अगले महीने महीना आया है वो 15 तारीख को आ गया है और इनकी उम्र 47 साल की है। देखिए, आपका महीना जल्दी आ गया, यानी कि 3 हफ्ते मुश्किल से गुजरे और महीना आ गया। यदि आपका महीना अब जल्दी आ रहा है तो कृपया डॉक्टर को संपर्क करें। आमतौर पे महीने लेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, पर कई बार मेनोपॉज में महीने जल्दी भी आते हैं। इसके बारे में दूसरी अगर कोई तकलीफ नहीं है, हार्मोनल तकलीफ नहीं है, कुछ बच्चेदानी में तकलीफ नहीं है तो ठीक है। ऋषु गुप्ता जी ने सवाल पूछा। प्रश्न 8, प्रश्न है कि इनकी माहवारी की डेट तारीख 17 तारीख की थी और अभी तक आज तारीख 19 है और अभी तक इनके महीने नहीं आए हैं। पूछ रहे हैं कि क्या करें और महीनों को ठीक करने के लिए क्या करें। और 7 दिन पहले जब हो जाते हैं तो इनके चेहरे पर मुहासे, एक्ने, पिंपल आने लगते हैं। देखिए, अगर आपके महीने 2 दिन चढ़ गए हैं तो मुझे आपके बारे में ये नहीं पता कि आप असुरक्षित संभोग कर रहे हैं, आप शादीशुदा हैं कि नहीं, क्या आप कोई फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं कर रहे हैं या कर भी रहे हैं तो सबसे पहले तो आप प्रेगनेंसी रूल आउट करेंगे और उसके बाद डॉक्टर से हार्मोनल की चीज़ों के बारे में तकलीफ पूछेंगे। सृष्टि राजेश मैनी ने सवाल पूछा और ये है प्रश्न 9 कि जब हाइपोथायरॉयडिज्म होती है, यानी कि TSH की लेवल कम होती है और तकलीफ होती है तो महीने रेगुलर आते हैं कि नहीं। देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म में माहवारी को तकलीफ होती है,
आमतौर पे जो महीने हैं वो भारी होते हैं, समय पर आ जाते हैं, कई बार लेट या जल्दी भी हो जाते हैं। पर सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है वो होती है कि महीने भारी होते हैं, ज़्यादा होते हैं, खून के कतले भी जा सकते हैं। नीलम झा का प्रश्न 10। बेटी 12 साल की है, महीने शुरू हो गए हैं, एक धब्बा एक ड्रॉप खून का आता है, फिर रुक जाता है, फिर अगले महीने फिर एक ड्रॉप आता है, रुक जाता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि ये शुरू के महीने हैं और इक्का दुक्का धब्बा होके आ रहे हैं तो आप फिर भी नज़रअंदाज कर सकती हैं, फिर भी आप अपने डॉक्टर से पूछें, क्योंकि आमतौर पे ये नहीं होता कि एक ही धब्बा आया फिर अगले महीने एक धब्बा आया, आता है चलो 1 दिन 2 दिन का तो साइकिल पीरियड तो आए। इसी के साथ मैं आप सबसे इस शो में अलविदा लेती हूँ। मैं आपकी डॉक्टर पूजा देवान। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसी के साथ अलविदा, नमस्कार, शब्बा।